न्यास योग प्रक्रिया जो है वह नीह जोड़ अस निकालने और रखने के सिद्धांत पर आधारित है। निकालते क्या है और रखते क्या है? हम अपने अंदर के सारे निगेटिविटी को, जो हमारे जीवन के अवरोध हैं, जो हमारे जीवन के ब्लॉकेजेस हैं, उसको पहले हम जानते हैं और फिर हम उसको निकालते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन के ब्लॉकेजेज हैं क्या। हमारे लाइफ में कहीं कोई रुकावट आ रही है और ये नहीं सोचिएगा कि रुकावट के रूप में खाली आपके जीवन में समस्याओं का आगमन होगा। कष्टप्रद कष्टप्रद नहीं होगा। यह नहीं होगा कि आपकी आर्थिक समस्या ही होगी, आपके सामाजिक पारिवारिक समस्या होगी। नहीं, आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो सकते हैं, आप पारिवारिक रूप से सुखी हो सकते हैं, आप वर्क प्लेस पे भी बहुत आनंदित हो सकते हैं। फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं कोई असंतुष्टि हो रही होगी। लग रहा होगा ना, ये तो ठीक नहीं है, इससे भी अलग कुछ जीवन होगा। कुछ ऐसा आपको महसूस होगा। कहीं ना कहीं एक अवरोध, एक ब्लॉकेजेज, एक रुकावट जैसा जिंदगी लगेगा। तो उन चीजों की जानकारी निकालना कि यह क्यों हो रहा है, यह रुकावट हमारे अंदर क्यों है, तो इसको समझना और फिर उसे निकालना और हमारे तरक्की के रास्ते क्या हैं उसको स्थापित करना। वह आध्यात्मिक जीवन के हो सकते हैं, वो सामाजिक जीवन के हो सकते हैं, वो शारीरिक जीवन के हो सकते हैं, वह मानसिक जीवन के हो सकते हैं, वह आपके व्यवसायिक जीवन के हो सकते हैं, वह आपके व्यक्तित्व के किसी भी पहलू से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इसलिए वो सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक, व्यवहारिक, नैतिक सभी पक्ष को इसमें आपको सामने आएगा कि आपका कौन सा पक्ष कमजोर है, कौन सा पक्ष मजबूत है। आपने अभी 10 से 12 प्रश्नों के उत्तर दिए। उस 10 से 12 प्रश्नों में 90% लोगों ने दिया कि मेरी आंखें भर आती हैं। कुछ ने लिखा कभी कभी भर आती हैं, कुछ ने लिखा हमेशा भर आती हैं। यह आंखों का भर आना आपका अति इमोशनल होना है ना। यहाँ पर क्या है, एक आप सभी के व्यक्तित्व में आंखों के भर आने में क्या है व्यवस्था, कि आपको दूसरे की बात, कोई कोई बात बोल दिया, वह बात आपको हर्ट करती है, आपको दुख पहुंचाती है। इसका मतलब आपके इमोशंस की चाबी किसी दूसरे के हाथ में है। आपका इमोशनल बॉडी, इमोशनल जो आपका माइंड है, वह दूसरे के हाथों की चाबी से खुलता है। आपके हाथों में आपकी चाबी नहीं है। आपने वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक तोता था, वह पिंजरे में रानी का तोता था और रानी का आत्मा जो है वह उस तोते में बसता था। तो रानी को कैसे मारा जाएगा, तो वो तोते को तंग किया जाए तो रानी परेशान हो जाएगी। तो वही आपका तोता किसी दूसरे के हाथ में रहता है, इमोशनल तोता है, और उस तोते को कोई भी ऐसे चाबी से घुमाया, आपकी आंखें भर आई। तो अपनी उस चाबी को आपको वापस लेना है, अपने हाथ में लेना है और अपने हाथ से ही उसको लॉक करना है या उसको खोलना है। तो यह सभी लोगों के व्यक्तित्व में यह आया कि किसी ने सीधे सीधे नहीं, किसी ने नहीं लिखा कि मेरे आंखें नहीं भरती, सभी ने लिखा मेरे आंखें भर जाती हैं। किसी ने स्पष्ट हाँ लिखा और किसी ने कभी कभी लिखा। तो न कभी कभी भी आंखें भर जाने का कारण कि थोड़ी सी हम दूसरे पर डिपेंडेंट। आक्रोशित हो जाने में भी 70% लोगों ने आक्रोशित हो जाने में हाँ और कभी कभी का ऑप्शन दिया है, कुछ लोगों ने स्पष्ट नहीं कहा है। तो जिनको आक्रोश बिल्कुल नहीं आता, कभी नहीं आता,
तो आप इंसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने अपना जजमेंट पूरी सूक्ष्म दृष्टि से नहीं किया है। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कि क्रोध आक्रोश बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, यह जरूर है कि क्रोध आक्रोश आते ही हम अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे थे। हमारे भीतर में आता है और बाहर उसको हम व्यक्त नहीं होने देते हैं। जब तक हमारे भीतर में वह आता है, हम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं आएगा, इसका मतलब आप मानव नहीं है। तो आप क्या होंगे? क्योंकि देवताओं को भी क्रोध आता रहा है, दानवों को भी क्रोध आता रहा है, संत ऋषि महात्माओं को भी आता रहा है। तो क्रोध किसको नहीं आता है? जो कि मृत है, जो शव है, जिसमें जान नहीं है, जो निष्प्राण है। तो फिर उसको अपनी ऊर्जा प्राण वायु उसमें प्रवाहित करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि हम क्रोध में नहीं आते, हम आक्रोशित एकदम नहीं होते, ऐसा संभव ही नहीं है। और अगर ऐसा संभव हो गया है तो आप में प्राण वायु प्राण ऊर्जा कम है। ये साइकोलॉजी के जांच है। यह आपके साइकोलॉजी का एक टेस्ट है, जो टेस्ट आप लोगों पर लगाया गया है वह टेस्ट है। 6 व्यक्तित्व के 6 प्रकार के विभाग के व्यक्तित्व के जो होते हैं 6 प्रकार, उनमें से क्वेश्चन लेकर बनाया गया है। मैं उस क्वेश्चन आयर में से कुछ क्वेश्चंस छांट कर यहाँ लाकर उसमें मैंने टेस्ट लगाया आप लोगों पर, और उस आधार पर मैं पहले यह देखी कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है और कहाँ आपको काम करना है। तो क्लासरूम में आपके व्यक्तित्व की चर्चा होगी और उस व्यक्तित्व पर फिर से आप लोग जांच टेस्ट लगाएंगे और फिर आप लोगों में देखेंगे कि हमें अपने से सुधार कैसे करना है। तो यह पहला हो गया आपका कि क्या निकालना है और क्या रखना है, इस पर वर्क होगा।